अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तौफीक रशीद खान। मेटाफर और सिमली दरअसल दोनों ही फिगर ऑफ स्पीच हैं। आप इन्हें लिटरेरी डिवाइसेस भी कह सकते हैं। इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन के लिए। तो अब सवाल उठता है कि दोनों का इस्तेमाल कंपैरिजन के लिए किया जाता है तो इनमें फ़र्क क्या है। तो चलिए पहले इन दोनों की डिफिनीशन समझते हैं और उसके बाद फिर हम इनके डिफरेंस पर बात करते हैं। तो मेटाफर दरअसल एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका इस्तेमाल हम दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान डायरेक्टली कंपैरिजन के लिए करते हैं। और सिमली भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर हम दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान लाइक और एज की मदद से इनडायरेक्टली कंपैरिजन करते हैं। दरअसल मेटाफर और सिमली का फ़र्क ये है कि मेटाफर का कंपैरिजन डायरेक्ट होता है और सिमली का कंपैरिजन इनडायरेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर बबलू इज़ अ लायन, बबलू शेर है। तो यहाँ पर बबलू को कंपेयर किया गया लाइन के साथ और डायरेक्ट कंपेयर किया गया, हमने सीधा सीधा कह दिया कि बबलू शेर है। अगरचे बबलू शेर नहीं है मगर क्वालिटीज़ की बुनियाद पर हमने उसका कंपैरिजन शेर के साथ किया है। अगर यही कंपैरिजन हम सिमली में करें तो हमें कहना होगा बबलू इज़ लाइक अ लायन, यानी कि बबलू शेर जैसा है। तो आप देख रहे हो कि सिमली के अंदर इनडायरेक्टली कंपैरिजन है, ऐसा है जैसा है वगैरह का इस्तेमाल होता है। और मेटाफर के अंदर हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, उसके अंदर ऐसा और जैसा का इस्तेमाल नहीं करते। यानी कि सिमली की बड़ी पहचान ये है कि सिमली के अंदर लाइक और एस का इस्तेमाल होता है और मेटाफर के अंदर लाइक और एस का इस्तेमाल नहीं होता, मगर दो मुख्तलिफ चीज़ों की कंपैरिजन डायरेक्टली की जाती है। लगे हाथ आपको ये भी बताता चलूँ कि सिमली को उर्दू में तशबीह और मेटाफर को उर्दू में इस्तिआरा कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल में एक और जुमला लेते हैं। टाइम इज़ मनी, यानी कि वक्त पैसा है। अगरचे वक्त पैसा नहीं है मगर यहाँ पर कंपैरिजन हमने किया है वक्त का पैसे से, क्योंकि वक्त भी एक कीमती चीज़ है और पैसा भी एक कीमती चीज़ है। तो इस सेम क्वालिटी के बुनियाद पर हमने इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन किया है। अगर यही कंपैरिजन हम सिमली के थ्रू करें तो हमें कुछ यूँ कहना होगा, टाइम इज़ एज वैल्यूएबल एज मनी, यानी कि वक्त पैसे जैसा कीमती चीज़ है। तो आप यहाँ पर बासानी देख पा रहे हो कि मेटाफर के अंदर डायरेक्टली कंपैरिजन किया जाता है और सिमली के अंदर इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। अमूमन एज और लाइक का इस्तेमाल किया जाता है। सिमली और मेटाफर में एक बात याद रखने की है और वो ये है कि सिमली और मेटाफर दोनों में ही कंपैरिजन दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान होता है, सेम चीज़ में कंपैरिजन नहीं किया जाता। यानी कि आप ये नहीं कह सकते बबलू इज़ लाइक अ बॉय, क्योंकि बबलू ऑलरेडी एक बॉय है। तो लिहाजा कंपैरिजन के लिए ज़रूरी है कि जब कंपैरिजन किया जाए तो दो मुख्तलिफ चीज़ों का किया जाए। हाँ, आप सेम चीज़ों का कर सकते हो मगर वो कंपैरिजन उनकी क्वालिटीज़ के बुनियाद पर किया जाएगा। मिसाल के तौर पर आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो और मैं आपका कंपैरिजन शाहरुख खान से इस क्वालिटी के बुनियाद पे कर देता हूँ कि आप एक अच्छे एक्टर है और वो भी एक अच्छा एक्टर है, तो ठीक है। मगर लड़के का लड़के से कंपैरिजन, बोतल का बोतल से कंपैरिजन, फैन का फैन से कंपैरिजन नहीं हो सकता। यानी कि आप किसी पंखे को उठा के ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ लाइक अ फैन, क्योंकि ये ऑलरेडी एक फ़ैन है। हाँ, आप उसके रंग और क्वालिटीज़ के बुनियाद पर कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।